हेलो दोस्तों, आज लेके आए हैं एक नया वीडियो जियोग्राफी का जो आपके बिल्कुल बेसिक से होगा और जो बच्चा कभी नहीं पढ़ा है जियोग्राफी उसके लिए भी है। और एकदम बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे। आपको 0 डिग्री क्या होता है, 23 डिग्री क्या होता है, 23 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, इक्वेटर क्या होता है, ये सारी चीज़ों को आज कंप्लीट करेंगे और बिल्कुल बेसिक से होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा है आज का क्लास जियोग्राफी कंपटीशन के लिए हम पहले सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इक्वेटर क्या होता है और उसके बाद से डस्टर कहाँ है जी? डस्टर ये है अपना डस्टर। चलिए सबसे पहले हम इंडिया के बारे में जानते हैं। इंडिया हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे खत्म होता है। कैसे हमारा इंडिया एशिया महाद्वीप में पड़ता है और इसको कितने डिग्री एल्टीट्यूड से कितने डिग्री लैटिट्यूड से कितने डिग्री लैटिट्यूड तक जाते हैं और कितने डिग्री अल्टीट्यूड से कितने डिग्री अल्टीट्यूड जाते हैं। तो देखिए हम पहले सबसे पहले एक इंडिया का मैप बनाते हैं। ये है अपना इंडिया, प्यारा सा इंडिया है ये अपना। ये है इंडिया और ये हो गया आपका अरब सागर, ये हो गया आपका बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, इधर हो गया आपका बे ऑफ बंगाल, इधर हो गया आपका अरब सागर, यहाँ पे हो गया आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इधर हो गया आपका लक्षद्वीप। और यहाँ से स्टार्ट होता है अपना इक्वेटर से थोड़ा ऊपर 8 डिग्री 4 मिनट से अपना इंडिया स्टार्ट होता है और यहाँ पे 37 डिग्री लगभग 6-7 मिनट और इधर से स्टार्ट होता है आपका 67 डिग्री के आसपास और ये चलता है 97 डिग्री तक। ये हो गया ईस्ट हो जाएगा, इधर भी ईस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ, ये हो जाएगा डिग्री नॉर्थ। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इसलिए होता है कि यहाँ भी नॉर्थ यहाँ भी नॉर्थ, जबकि हम जब कोई भी डायरेक्शन देखते हैं किसी भी कंट्री का या किसी भी राज्य का, अगर हम डायरेक्शन देखते हैं तो उसको 4 दिशाओं में देखा जाता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। लेकिन कंफ्यूजन यहाँ पे ये होता है कि यहाँ भी नॉर्थ यहाँ भी नॉर्थ, इधर भी ईस्ट और इधर भी ईस्ट। तो हम इसको परिप्रेक्ष्य में देख रहे होते हैं वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में। ये हमारा है 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री देशांतर से जब हम थोड़ा इधर जाएंगे ईस्ट के तरफ तो ये 67 डिग्री, जो 67 डिग्री ईस्ट होता है हमारा, तो यहाँ से ये काउंट होता है हमारा ये इंडिया। तो ये जब 67 डिग्री काउंट होता है तो ये 0 डिग्री इक्वेटर से 0 डिग्री देशांतर से जब हम राइट साइड में जाएंगे तो यहाँ से जब जाएंगे इधर तो ये हमारा ईस्ट हो जाएगा, ये हमारा वेस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ। तो ये हमारा ईस्ट से ईस्ट तक जाता है, इसलिए हम यहाँ भी ईस्ट लिखते हैं, यहाँ भी ईस्ट लिखते हैं। और बात रही जब नॉर्थ की, नॉर्थ यहाँ भी क्यों लिखे हैं यहाँ भी क्यों लिखे हैं, तो नॉर्थ जब हमारा 0 डिग्री इक्वेटर जो होती है, जो हमारी देशांतर रेखा होता है, सॉरी विषुवत रेखा होता है, इससे जब हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट जो ये वाली होती है 8 डिग्री 4 मिनट, तो ये 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर जाएंगे तो ये नॉर्थ में जाएगा हमारा।
तो ये नॉर्थ वाली डायरेक्शन में जाएगी, इसलिए इसको नॉर्थ लिखेंगे, यहाँ भी नॉर्थ लिखेंगे, क्योंकि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लगभग 37 डिग्री 67 मिनट नॉर्थ तक जाता है। तो ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर से राइट में है और 0 डिग्री इक्वेटर से नॉर्थ में है और 0 डिग्री देशांतर से राइट में है, इसलिए हम यहाँ पे नॉर्थ टू नॉर्थ और ईस्ट टू ईस्ट लिखते हैं। ठीक है, चलिए, और ये हमारा हो गया जब हम, ये हमारा हो गया कोस्टल एरिया और ये हमारा हो गया लैंड लॉक्ड एरिया। मतलब लैंड लॉक्ड एरिया मतलब हो जाता है भू आबद्ध क्षेत्र। चलिए फिर से एक बार दूसरा मैप बनाते हैं और फिर से बताते हैं इसके बारे में थोड़ा, इंडिया के बारे में, कहाँ पे कौन सा इंदिरा पॉइंट होता है, कौन सा इंदिरा कॉल होता है, और उसके बाद से कौन सा इसमें आपका किबुथु होता है, हमारा कौन कौन से राज्य कहाँ कहाँ पे हैं, ये सारी चीजों को कवर करेंगे। तो चलिए हम फिर से एक छोटा सा मैप बनाते हैं। ये हो गया इंडिया का मैप और यहाँ से ये हो जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और यहाँ से ये हो जाएगा आपका नेपाल, ये हो जाएगा सिक्किम और यहाँ से थोड़ा सा हो जाएगा भूटान और फिर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश होते हुए और यहाँ से आ जाएगा मिजोरम, त्रिपुरा और उसके बाद से ये आ जाएगा यहाँ पे बंगाल होते हुए ये बिहार। ठीक है, चलिए अब ये एक एक करके राज्यों को भी देख लेंगे इसमें, और उसके बाद से सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एग्जाम में पूछता है कि सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, सबसे उत्तरतम बिंदु क्या है, सबसे ईस्टर्न पॉइंट को क्या बोला जाता है, सबसे वेस्टर्न पॉइंट को क्या बोला जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि हमारा जो सबसे ये जो तमिलनाडु वाली एरिया है, यानी नीचे का जो श्रीलंका से सटा हुआ एरिया है, तो यहाँ से जो हमारा स्टार्ट होता है पॉइंट, तो उसको बोला जाता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट एक होता है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आप जाएंगे तो यहाँ पे होता है इंदिरा पॉइंट। तो ये सबसे दक्षिणतम बिंदु हो जाता है इंदिरा पॉइंट और सबसे नॉर्थ की जो ऊपर वाली सबसे हिस्सा होती है, तो यानी एग्जाम में पूछता है सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है, जो हमारी भारत की सबसे उत्तरतम बिंदु है, तो उसको बोला जाता है इंदिरा कॉल। इसको बोला जाता है इंदिरा कॉल और सबसे दक्षिणतम को बोला जाता है इंदिरा पॉइंट। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता है बच्चों को कंफ्यूजन एग्जाम में कि पॉइंट पे लगाएं, ऑप्शन दोनों देता है कि पॉइंट लगाएं या कॉल लगाएं। तो हमें ध्यान इसलिए रखा है कि हम नीचे से स्टार्ट करते हैं चलना, तो नीचे से कोई भी चीज आप स्टार्ट करते हैं तो एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो आप जब नीचे से स्टार्ट करेंगे तो समझ लो कि ये पॉइंट हो गया, ये कॉल हो गया। और इधर हो जाता है किविथु, इसको बोला नहीं, इसको बोला जाता है गौहर माथा। गौहर माथा जो ये गुजरात वाली एरिया है, जो थोड़ा कोस्टल एरिया भी पड़ता है और इसके ऊपर से लैंड लॉक्ड कंट्री होता है जो पाकिस्तान वगैरह इधर से होता है। और यहाँ पे होता है किविथु, इसको बोला जाता है किविथु। ये हमारा सबसे पूर्वोत्तर बिंदु होता है इंडिया का। बहुत ज्यादा इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो किविथु इसको इसलिए बोला जाता है कि एक अरुणाचल प्रदेश का ये जो हिस्सा है, ये सारे अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा, इसमें एक जगह है, उसका नाम है, गांव का नाम है किविथु, उसी के नाम पे पड़ा है ये किविथु, तो इसको बोलते हैं किविथु। चलिए दूसरा स्टार्ट करते हैं। इसमें अब एक एक करके राज्यों को देखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर क्या है, पीओके क्या होता है, एलओसी क्या होता है, एलएसी क्या होता है, मैकमोहन रेखा क्या होता है, डुरंड रेखा क्या होता है, अफगानिस्तान कैसे कितना मिला हुआ है, कोस्टल एरिया हमारा जो पहले था लगभग 7,500 किलोमीटर, वो बढ़ के 11,098 किलोमीटर हो गया है। तो ये सब धीरे धीरे हम करके देखेंगे। चलिए देखते हैं, बंद कर देखा जाए, देखते